हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं फिज़िक्स 10th क्लास कोर्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। और आज जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? A simple pendulum has time period T in Mary. In Karachi, it has different time period. What will you do to make the time period same as it was in Mary? हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड जो है ना वो T है। मरी में उसका टाइम पीरियड T है। अब कराची में इसका डिफरेंट टाइम पीरियड निकल आता है। तो वो कहते आप ऐसा क्या करेंगे कि इसका जो टाइम पीरियड है वो सेम हो जाए। तो चलिए इसके आंसर पे गौर करते हैं। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g अंडर रूट। अगर हम टाइम पीरियड का फार्मूला देखें तो टाइम पीरियड बराबर है 2 पाई l ओवर g अंडर रूट। तो यहाँ पे 2 पाई हमारे पास चूँकि कांस्टेंट है इसमें तो कभी चेंज होना नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है, एक L है जो कि लेंथ ऑफ पेंडुलम है और G वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अब अगर आप गौर से देखें तो मरी जो है ना बहुत हाइट पे है और कराची लोअर हाइट पे है। तो इन दोनों में अगर आप गौर से देखें तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो सकती है, क्योंकि जितना हम हाइट पे जाते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती जाती है। तो जी की जो वैल्यू है इसका ताल्लुक हाइट के साथ है। अब दोनों में फ़र्क, टाइम पीरियड में फ़र्क इसलिए आ रहा है कि मरी जो है ना हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो जी चूँकि कम है इस वजह से इसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, कराची में कम होगा। अब इन दोनों को सेम करने के लिए हम एक काम तो कर सकते हैं। अभी मरी और कराची की जो हाइट्स है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, यानी जी की जो वैल्यू है वो हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हम इस लेंथ को चेंज कर सकते हैं। इस सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है उसको इजीली हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, तो तब जाके टाइम पीरियड हमारा सेम होगा। अब इसके वर्डिंग पे गौर करते हैं। इट शोज दैट टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. Both places have different time period due to variation in the value of g. We cannot change the value of gravitational acceleration. So, to make the time period same on both places, we have to change the length of string of simple pendulum. यानी हमें सिर्फ सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, तो दोनों सेम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will happen to the frequency of waves in ripple tang if time period of electrical vibrator is decreased? What will happen to the waves repeal? एक रिपल टैंक है जिसमें एक इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा अगर हम उसके जो टाइम पीरियड है वाइब्रेटर का, इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर का जो टाइम पीरियड है अगर हम उसको कम कर दें तो जो वेव जनरेट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू द वेव स्पीड, और वो जो वेव्स वाइब्रेटर जनरेट कर रहा है उस वेव्स की स्पीड के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अब इसका आंसर देखते हैं। वी नो दैट टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, T इज इक्वल टू 1 ओवर f। अब हमें पता है कि जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ये एक दूसरे के उलट है, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर टाइम पीरियड बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, अगर टाइम पीरियड कम होता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। This shows that if the time period of electrical vibrator is decreased, then the frequency will increase. Now we know that अब हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर की जो टाइम पीरियड है अगर उसको हम डिक्रीज कर दें तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। अब
इस क्वेश्चन का जो दूसरा पोर्शन है उसकी तरफ जाते हैं। नाउ वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब ये जो f है, ये चूंकि हमें पता है कि ये 1/t के बराबर है, तो हमने f की जगह पे 1/t लिख दिया। अब फार्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, तो v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर t। लैम्डा जो है ना वो वेवलेंथ ऑफ दी वेव्स है, और t जो है ना टाइम पीरियड ऑफ दी वेव। अब इस फार्मूले को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ द वेव, जितनी वेवलेंथ बढ़ती है तो वेव स्पीड भी बढ़ती है, लेकिन जो ही टाइम पीरियड ज़्यादा होता है तो वेव स्पीड कम होती है। तो इसको इस वर्डिंग में देखते हैं। दिस शोज दैट द टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द वेव। जैसा कि आप इस फार्मूले में देख रहे हैं कि जो टाइम पीरियड है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द वेव। सो इफ टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर इज डिक्रीज देन स्पीड ऑफ द वेव विल इंक्रीज। अगर हम टाइम पीरियड को कम कर दें, यानी उस इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर का जो टाइम पीरियड है अगर हम कम कर दें, तो उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज कर जाएगी। और इसी तरह दूसरा जो क्वेश्चन हमसे किया गया था कि फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड अगर हम कम कर दें तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और साथ ही स्पीड भी बढ़ेगी। ये दोनों चेंजेस आएंगे अगर इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर के टाइम पीरियड को हम वेरी करें तो। डियर स्टूडेंट, ये दो क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद दो क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे।